हेलो हेलो साथियों, नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनंतपुर पे। हम आपके लिए आज नंबर सिस्टम की सेकेंड क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको शून्यों की संख्या याद करना सिखाएंगे। और हमने आपको कल नंबर सिस्टम की पहली क्लास पढ़ाई थी, जिसमें हमने आपको इकाई का अंक ज्ञात करना सिखाया था। आपको उस वीडियो की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम आपको शून्यों की संख्या याद करने सिखाएंगे। इसमें पहला सवाल दिया है आपके सामने कि 20 की गुणा 5 से और 5 की गुणा 30 से में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो उसने हमें सवाल दिया है कि 20 की गुणा 5 से करने और 5 की गुणा 30 से करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हमने जब 20 की गुणा 5 से की तो 20 पंजे 100। अब 100 की गुणा हम 30 से करेंगे तो आता है 3000। तो हमें उसने कहा है कि शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हमने देखा शून्यों की संख्या 3 है, तो हमारा इसका आंसर 3 हो जाएगा। हमारे शून्य जो बनते हैं वह नोट में लिख कर दिया है हमने आपको कि जब भी 2 और 5 के जोड़े हों वहाँ शून्य बनेगा। मतलब जहाँ कहीं भी कोई सीरीज में दिया है कि 2 गुणा 5 हो तो 2 गुणा 5 से 1 जीरो बनता है। मतलब जैसे आपके सामने एक सवाल दिया जाएगा आगे, जैसे 5 गुणा 2 से 1 जीरो बनता है। मतलब 5 की गुणा हम 2 से करते हैं तो 5 दूनी 10 प्राप्त होता है, जिसमें जीरो की संख्या 1 होती है। इसी प्रकार आपके सामने एक सवाल दिया जाता है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 ये गुणा 10 तक है। उसमें बोला है कि नंबर ऑफ जीरोस, मतलब शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे सामने सवाल है और इसमें दे रखा है कि 1 की गुणा 2 से करनी है, फिर 2 की गुणा 3 से करनी है, इसी प्रकार 3 की गुणा 4 से करनी है। करने के बाद हमें गुणा 10 तक करनी है। फिर उसके बाद हमें उसमें देखना है कि कितने जीरो हैं। तो हमें एक तो मेथड होता है इसका गुणा लगाने का, एक होता है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक यह होती है कि हमें इसमें मतलब सीरीज में चेक करना होता है कि कितने 5 हैं और कितने 2 हैं। वहीं से हम ये चेक कर लेंगे कि हमारे कितने जीरो आएंगे। तो हमने देखा इस सीरीज में हमारे कितने 5 आएंगे। पहले तो इस सीरीज में चेक करो कि कितने 5 आएंगे। हमने चेक करा कि जब हमारा एक 5 तो 5 पे आएगा, उसके बाद एक 10 पे आएगा। 5 में हमारे मतलब 10 में एक 10 में जो बनेगा वो एक हमारा 5 बनेगा, एक 2 बनेगा। तो 10 के जब हम टुकड़े करते हैं तो 5 दूनी 10, मतलब एक हमारा 5 बना है, एक 2 बना है। तो हमने यहाँ से चेक करा कि हमारे 5 की संख्या तो 2 आई है, 5 की संख्या हमारी 2 आई। हम 2 की संख्या चेक करेंगे तो हमारे 2 की संख्या तो काफ़ी सारी बैठेगी इसमें। एक 2 2 पे बनेगा, एक 2 मतलब एक 2 2 पे बनेगा, और 2 4 में बनेगा, और 6 में बनेगा एक। फिर इसी प्रकार आगे 8 में बनेगा। तो 2 तो हमारे कई सारे बनेंगे। तो कहा है कि 2 अधिक बार हैं मगर 5 2 बार ही हैं, इसलिए इसमें शून्यों की संख्या 2 बन जाएगी। क्योंकि हमारे 2 तो इसमें काफ़ी सारे बन रहे हैं और 5 हमारे 2 ही बन रहे हैं। तो जो हमारे सबसे लो संख्या होती है, मतलब जैसे 5 हमारे 2 बार हैं और 2 हमारे ज़्यादा बार हैं, तो हमें ये देखना है कि लो वाली संख्या किस चीज़ की है। तो हमारे वही जोड़े कहलाएंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 में कितने 3 हैं। इसका मतलब कहना है कि इस सीरीज में कितने 3 आएंगे। तो हमने देखा कि एक 3 तो हमारा ये है। इस सवाल के 2 तरीके होते हैं, एक तो बेसिक तरीका बताएंगे, बाद में ट्रिक बताएंगे। तो इसका पहला तरीका यह है कि सीरीज में दिया है कि एक 3 तो यहाँ पर दिया है, एक 3 6 में बनेगा। 3 गुणा 2, हमें 6 के फैक्टर करें तो 3 गुणा 2 होते हैं, तो एक तो 3 इसमें बना है, एक बनेगा मतलब 2 बनेंगे 9 में। 9 का फैक्टर करेंगे 3 गुणा 3। तो हमने चेक करा कि एक 3 तो हमारा ये हो गया और 2 3 ये वाले हो गए, एक 3 ये हो गया। तो टोटल हमारे 4 3 हो गए। टोटल आए हमारे 4 3 तो आए, 4 3 आए हैं। तो हमने एक हमारा तो शॉर्ट ट्रिक मतलब होती है एक अलग, मतलब हमने बेसिक तरीके से देखा तो हमारे इसमें टोटल 3 जो आए हैं वो 4 आए हैं। तो हमारा इसका आंसर तो बना है 4। हम शॉर्ट की नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 में 2 कितने हैं। मतलब हमें सीरीज दी है, सीरीज में बोला है कि इसमें 2 कितने बनेंगे।
तो इसके एक तो बेसिक तरीका होता है, एक था शॉर्ट ट्रिक। हम आपको पहले बेसिक तरीके से बताते हैं कि हमने देखा कि एक हमारा 2 तो ये है, और इसमें एक हमारा 4 में हमारे 2 बनेंगे, 2 गुणा 2, और एक 6 में बनेगा, 3 गुणा 2, और 8 में 3 बनेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, और एक 5 में बनेगा, 5 गुणा 2। तो हमने चेक करा कि एक तो हमारा 2 में है, और 2 ये हैं, और एक ये है, और 3 ये है, और एक ये है। तो हमने चेक करा कि दो तो ये वाले, अरे एक ये 3, अरे एक 4, और 3 4, और 3 7, और एक 8। तो हमारा बेसिक तरीका तो है, इसमें 2 हमारे 8 बन रहे हैं। और हमने शॉर्ट ट्रिक ये है कि शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो हमारा लास्ट का अंक होता है सबसे बड़ा वाला, हम उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे हमने 2 से डिवाइड करा, तो 2 से डिवाइड करने में हमारा कितनी बार गया, तो हमारा भागफल इसमें 5 आया। हमारा भागफल 5 आता है, फिर हम भागफल को फिर उसी संख्या से फिर डिवाइड करते हैं। तो भागफल को हमने 5 से फिर डिवाइड करा, तो हमने 5 से जब डिवाइड करा तो हमारा फिर 2 आता है भागफल। अब 2 हमारा जब भागफल आता है तो भागफल को फिर हम 2 से फिर डिवाइड करते हैं। जब तक हमारा भागफल मतलब संख्या से जो संख्या पूछता है वो उससे कटता जाता है, तो हम उसे भाग करते चले जाते हैं। फिर हमारा जैसे 2 आया, 2 को हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर हमारा एक बार फिर चले जाता है। जब हमारा एक बार फिर चले जाता है तो हमने ये देखा कि जो हमारा भागफल होता है हम उस भागफल को ऐड कर लेते हैं। ऐड किया, 5 + 2 + 1। हमने देखा कि यहाँ से जो हमारा भागफल आता है हम उसे ऐड करते हैं, तो हमने ऐड करा तो हमारा यहाँ से 5 + 2 + 1 पे हमने देखा कि यहाँ से हमारा 8 प्राप्त होता है। तो हमने बेसिक तरीका हमारा जो था, हमने जो हमारा बेसिक तरीका था उसमें हमारा 8 आंसर आया था। और शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसमें हमारा 8 आंसर आया है। तो हमारा इसका तरीका जो है वो शॉर्ट वाला मेथड होता है हमारा। इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन दिया है कि फैक्टोरियल 100 में दाईं तरफ 0 कितने होंगे। हम आपको पहले फैक्टोरियल बताते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है। हम आपको पहले ये बताते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल 2 वो पूछता है कि फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा। तो हमने देखा कि जो फैक्टोरियल में संख्या होती है, हमने देखा जो फैक्टोरियल में संख्या होती है तो हमको उस संख्या से जो पीछे की संख्या रिपीट होती है, जो पीछे के अंक होते हैं, हम उसकी उस संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 है, हम 2 की मल्टीप्लाई, हम जो पीछे की संख्या होती है तो हम उनसे उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 200 में पीछे क्या होता है, 1 अंक होता है, तो हम 2 की मल्टीप्लाई जब 1 से करते हैं तो हमारा 2 प्राप्त होता है। तो इसका हमारा फैक्टोरियल 2 का मान 2 हो जाएगा। इसी प्रकार वो पूछता है कि फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा। तो 3 का मान पूछता है वो, तो हमने देखा कि हम पीछे के जो अंक होते हैं उनके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने देखा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो हम अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 गुणा 1, तो 6 के ना 6, तो हमारा इसका फैक्टोरियल 3 का मान हमारा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार फैक्टोरियल को पूछता है फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा। तो फैक्टोरियल 4 का मान निकालने के लिए हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे के अंक होते हैं, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 का ना 24, तो इसका हमारा फैक्टोरियल 4 का मान 24 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फैक्टोरियल 100 में दाएं तरफ 0 कितने होंगे। तो हमने फैक्टोरियल, हमारा मतलब हम फैक्टोरियल ही होता है, फैक्टोरियल हम पहले लिखते हैं तरीके से। हमने देखा जो हमने बताया था अभी कि जो हमारे पीछे के अंक होते हैं उन्हें हम वापस रिपीट कर देते हैं। तो हमने लिखा 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97। इसी प्रकार डॉट 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 हम 3 गुणा 1, इसी प्रकार 3 गुणा 2 गुणा 1। हमने देखा कि जो हमारा सबसे बड़ा अंक होता तो वो हम उसी अंक से हम वापस जो पीछे के अंक होते हैं उन्हें रिपीट कर देते हैं। तो हमने रिपीट करा, हमारा 1 तक पहुंच गया वो। हमने रिपीट करा, तो हमने रिपीट करने के बाद हमारा संख्या लास्ट संख्या 1 आई है। तो हमने लिखा जो हमारा सबसे बड़ा अंक होता है तो उसे हम नंबर ऑफ 0 ज्ञात करने हैं। हमने बताया था कि 0 जो बनता है वो हमारे 5 गुणा 2 के मेल से 0 बनता है, मेल से 0 बनता है। तो हमें इसमें चेक करना है कि कितने 5 हैं और कितने 2 हैं। तो हम उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने 0 बन रहे हैं। हमने चेक किया कि इसमें हम चेक कैसे करेंगे
हमने चेक किया कि इसमें कितने, हम चेक कैसे करेंगे कि 5 इसमें कितने हैं और 5 हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें कितने 5 और कितने 2 हैं। तो हमने बताया हमारा सबसे बड़ा अंक होता है, तो हम उसे ही उस संख्या को, जो संख्या पूछता है कि कितने हैं, तो हमने उसी संख्या से, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, हम उसे ही उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें ये पता चलता है उसमें कितने 5 हैं या कितने वो हैं, तो मतलब कितनी संख्या है। तो हमने जो 100 है, 100 को हम जब 5 से डिवाइड करते हैं तो भागफल 20 प्राप्त होता है। तो भागफल 20 प्राप्त होता है, तो हमने बताया था जो भागफल हमारा जो संख्या होती है उससे डिवाइड हो जाता है, तो हम फिर उसे फिर दोबारा डिवाइड लगा देते हैं। तो हमारा 20 जो है, 20 हमारा भागफल हमारा 20 प्राप्त हुआ है। अभी हमारा वो 5 से फिर डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम फिर 5 से फिर डिवाइड लगा देंगे। तो फिर 5 से फिर डिवाइड लगाया, भागफल फिर 4 प्राप्त होता है। जब 4 प्राप्त होता है तो हमने देखा कि भागफल 4 प्राप्त होता है। अब हम 4 को फिर 5 से भाग लगाएंगे, तो हमने देखा वो 4 को 5 से भाग नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमारा जो भागफल आता है हम उन्हें ऐड कर लेते हैं। तो हमने देखा कि 20 प्लस 4 बराबर 24। तो हमने देखा जब हमने 20 को और 4 को ऐड किया तो हमारा 24 प्राप्त होता है। तो हमारे इसमें ज्ञात हो गया कि इस सीरीज में हमारे 5 जो हैं वो 24 हैं। इसी प्रकार जब हम इसमें 2 के ज्ञात करेंगे, जब हम इसमें 2 के ज्ञात करेंगे तो हम 100 को फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे। तो हमने देखा 2 से जब 2 से डिवाइड किया तो हमारा 100 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 50 आता है। अब 50 को हम भागफल 50 को फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 25 प्राप्त होता है। तो हम जब 25 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा भागफल फिर 12 प्राप्त होता है। जब हमारा भागफल 12 प्राप्त होता है तो वो हमारा अभी संख्या से डिवाइड है, इसलिए हम 12 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से। 12 को हम 2 से फिर डिवाइड करते हैं तो हमारा 6 प्राप्त होता है भागफल। अब जब हमारा भागफल 6 प्राप्त होता है तो हम 6 को फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 3 भागफल प्राप्त होता है। जब 3 भागफल प्राप्त होता है हम 3 को फिर 2 से डिवाइड करते हैं, एक भागफल एक प्राप्त होता है। हम जो हमारा भागफल प्राप्त होता है हम भागफल को हम फिर ऐड कर लेते हैं। तो हमने ऐड किया कि 3, हमारा जैसा भागफल हमने ऐड किया कि 1 प्लस 3 प्लस 6, हमने इन्हें ऐड किया तो 6 3 9 और 1 10, ये 10 हो गए, इधर 10 ये हो गए हैं। और हमारा इधर हमने ऐड किया 50 प्लस 25 75 प्लस 12 तो बैठा 87। तो हमने देखा कि इसमें जो संख्या बन रही है हमारी, वो संख्या 2 की संख्या हमारी 87 बन रही है। तो हमने बताया था जो हमारी लो संख्या होती है तो वही हमारा उस मतलब हमें जो जीरो ज्ञात करने के लिए जो हमारी लो संख्या होती है तो वही हमारे जीरो कहलाते हैं। जैसे हमारे इसमें हमने देखा कि इसमें हमारे 5 जो बन रहे हैं वो तो बन रहे हैं 24, और इसमें हमारे 2 बन रहे हैं 87 मतलब 87। तो हमारे जो लो संख्या होती है तो हम वही देख लेते हैं कि हमारे जो लो संख्या होती है हमारे वही जीरो कहलाते हैं। तो हमने जो हमारे लो संख्या में हमारी 5 वाली बन रही है, 5 वाली हमारी 24 है, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो इसमें 24 बन जाएंगे, क्योंकि हमारे 5 जो आए हैं वो 24 आए हैं और 2 जो आए हैं 2 87 आए हैं 87। तो हमारा जो छोटी वाली संख्या है वो हमारा राइट आंसर होती है। तो हमने देखा इसमें छोटी वाली संख्या जो बन रही है हमारी 5 वाले की बन रही है, तो हमारे जो 5 बनेंगे हमारे 24 बनेंगे, तो हमारी छोटी संख्या जो 24 है तो हमारे वो राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा इसमें जीरो हमारे 24 बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा डॉट 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 इसी प्रकार 99 तक है। तो उसने बोला है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, मतलब जीरो कितने होंगे। कि हमने बताया था कि अभी जीरो जो बनता है वो हमारे 5 गुणा 2 के मेल से एक जीरो बनता है। तो हमने देखा कि हमारा जो 5 होता है उसके साथ एक सम होना चाहिए। तो हमने चेक करा इस सीरीज में कि हमारा जो कहीं भी सम नहीं बन रहा है इसमें, क्योंकि सभी सब विषम संख्या दिए हैं और इसमें जब विषम संख्या दिए हैं तो होता है मतलब जोड़ा जो बनता है वो 5 और 2 के मिल से बनता है। तो हमने देखा इसमें 2 तो हमारा कहीं भी नहीं बन रहा, क्योंकि हमारे जब इसमें सम संख्या नहीं है तो सम संख्या हमारा जब सम संख्या नहीं आएगी तो हमारा 2 तो कहीं मिलेगा नहीं, 2 कहीं नहीं मिलेगा। तो हमें इसमें ज्ञात मतलब इसमें सीधा सीधा ज्ञात हो रहा है नहीं। तो हमने देखा जिसमें हमें 2 नहीं मिले, इसमें हमने देखा कि जब हमें 2 प्राप्त नहीं हो रहा तो हमें सीधा सीधा ज्ञात हो रहा है कि जब 2 नहीं है तो इसमें हमें पता चल रहा है कि कोई भी जीरो नहीं होगा, कि उपयुक्त संख्या विषम है, इसलिए 2 एक भी बार नहीं आया है। तो
नहीं आया है, 5 तो है, मगर जब 5 और 2 के जोड़े नहीं बनेंगे तो शून्य नहीं बनेगा, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल 250 में नंबर ऑफ जीरोस मतलब शून्यों की संख्या। उसने बोला है कि फैक्टोरियल 250 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हमने बताया था कि जो संख्या होती है उसे अंक होते हैं उन्हें वापस मल्टीप्लाई में रिपीट कर देते हैं। तो हमने 250 गुणा 249 तो गुणा 248 डॉट 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 हमने वापस 1 तक रिपीट किया। जब हमने 1 तक रिपीट किया तो हमने बताया था कि 0 जो बनता है वो हमारे 5 और 2 के मेल से बनता है। 5 और 2 के मेल से बनता है। तो हमें चेक करना है कि इसमें कितने 5 और कितने 2 हैं। तो हमने बताया था कि जब हम 5 चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ा अंक जो होता है उसे हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो जब 5 से डिवाइड किया तो वो कितनी बार गया, वो गया 50 बार। जब हमारा भागफल 50 आया तो हम भागफल को फिर 5 से डिवाइड करते हैं। तो हमने 50 को 5 से फिर डिवाइड किया तो हमें प्राप्त होता है भागफल 10। हमारा 10 प्राप्त होता है। हमने 10 को फिर 5 से भाग किया। हम 5 को 10 को जब हम 10 को 5 से फिर भाग करते हैं तो हमारा भागफल जो होता है वो 2 प्राप्त होता है। हमने देखा कि अब 2 हमारा प्राप्त होता है तो हमारा संख्या से अब 2 छोटा है, इसलिए हम जो भागफल प्राप्त होता है उन्हें ऐड कर लेते हैं। हमने 50 और 10 प्लस 2 ऐड किया तो हमारा 62 मतलब 62 प्राप्त हुआ। तो हमारे इस सीरीज में जो 5 प्राप्त हुए हैं वो हमारे 62 प्राप्त हुए हैं। 5 62 प्राप्त हुए हैं। अब हमने जब हमारे 5 62 प्राप्त हुए हैं तो हमें ये चेक करना है अब इस सीरीज में कि 2 कितने प्राप्त हुए हैं। हमें 2 प्राप्त करने के लिए हमने 250 को फिर 2 से जब भाग किया तो हमें सीधा पता हो रहा है कि हम 200 से मतलब जब हम 250 को 200 भाग करते हैं तो वो हमारा 2 1 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 मतलब 125। तो इसमें हमारे यहीं पे आ गए 2 हमारा, क्योंकि हमने देखा कि हमें भागफल 225 तो यहीं पे आ गया है। तो हमें ज्ञात हो रहा है कि हमारे 2 बैठेंगे वो तो काफ़ी सारे बैठ रहे हैं। तो हमें जो होता है हमारा लो वाली संख्या हम 0 करते हैं, हमारी जो लो संख्या बैठती है हम उससे 0 निकाल लेते हैं। तो हमने देखा इसमें जो हमारे बैठेंगे 0 वो हमारी लो संख्या 5 वाली कितनी आई थी, लो संख्या जो आई थी हमारी 5 वाली वो आई थी 62। इसलिए हमें सीधा ही ज्ञात हो रहा है कि 0 जो बैठेंगे वो हमारे लो वाली संख्या के जो मान होते हैं वहीं से हमारे 0 निकल जाते हैं। तो हमने देखा इसमें जो हमारे 0 बैठ रहे हैं वो 62 बैठ रहे हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर 62 ही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।